गाइस वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास 12th के आर्ट सब्जेक्ट का हिस्ट्री विषय का पहला लेसन का एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। ये एमसीक्यू काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन एमसीक्यूज़ को देखने का प्रयास करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन एमसीक्यू को अच्छे से पढ़ें ताकि ये आपको परीक्षा में काफ़ी सफलता दिलाए। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है, याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो रावी नदी के तट के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था। तो दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर है राखाल दास बनर्जी। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो हमारे पास ऑप्शन है सिंध, बंगाल, पंजाब, राजस्थान। तो याद रखिएगा कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है। हमारा जो अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन हमारे पास है कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। हमारे पास ऑप्शन है गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। तो इस प्रश्न का उत्तर शिव, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी शिव होगा। घोड़ी के हड्डियों के साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले हैं। अगला जो प्रश्न है, हमारे पास ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, सूतकोटरा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सूतकोटरा। ठीक है। तो आइए इन प्रश्नों को हमने किया, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, परीक्षा में इससे पूछे जाएंगे आपसे। ये काफ़ी परीक्षा में पीछे के जितने भी एग्जाम है उसमें पूछा जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो हैं, याद रखिएगा कि यह जो अवशेष है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और लोथल से ना प्राप्त होकर के यहाँ ये मोहनजोदड़ो जो है इसका सही जवाब है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। अगला जो प्रश्न है, लोथल स्थित है कहाँ। लोथल स्थित है गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या पंजाब। तो याद रखिएगा लोथल जो है गुजरात में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, याद रखिएगा ऑप्शन में हमारे पास है मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल और रंगपुर। तो मोहनजोदड़ो जो ऑप्शन है ये सही जवाब है। सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ठीक है। और दूसरा उसके बाद खुद हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास है लौह युग, कांस्य युग, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जब लौह युग जो था, जब हड़प्पा सभ्यता थी, तो लोहे का जो है किसी प्रकार का कोई खोज नहीं हो पाया था, क्योंकि लोहा जो है वैदिक काल में जब आर्य भारत में आए थे तो वो लोहे को लेकर के अपने साथ आए थे, या उनके पास लोहे की जो है हथियार पाया गया था। तो इस युग में लौह युग तो हो नहीं सकता है। यह जो है सभ्यता जो है हमारा कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि इस समय के जो लोग थे वो कॉपर के साथ टीन मिला करके कांस्य बनाना, या कांस्य को इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहा जाता है, बनाना सीख चुके थे। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हमारे पास ऑप्शन है सिंधु, ब्यास, सतलज और रावी। तो इसका सही जवाब है, याद रखिएगा रावी जो है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था। निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स और राखाल दास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खोज याद रखिएगा राखाल दास बनर्जी जी ने किया है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। अगला जो प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवंतों का टीला या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो आंसर होगा मृतकों का टीला इसका सही जवाब है।
अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। देखिए अभी ये प्रश्न आ गया, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, यानी खोज किसने किया था। जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी या एस आर राव। ठीक है, आर डी बनर्जी का पूरा नाम राखाल दास बनर्जी है, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट में आर डी बनर्जी कहा गया है। और हमने अभी इस ऑप्शन में, यहाँ वाले ऑप्शन में देखा था कि मोहनजोदड़ो की उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने किया था। तो यहाँ पर हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए इस हमने अभी बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात चल रही है तो उस समय लोहे का खोज नहीं हुआ था। ठीक है ना, लोहा जो है आर्यों ने, जब वैदिक काल जब शुरू हुई 1000 ईस्वी के करीब, लोहे का खोज तब हुआ, तब आर्यों के पास सबसे पहली बार लोहे के हथियार पाए गए थे। सिंधु घाटियों के निवासियों के जितने भी लोग थे उनके पास लोहे का कोई भी औजार नहीं पाए गए थे, इनके पास सिर्फ तांबे और ब्रॉन्ज यानी कांस्य के जो है हथियार पाए गए हैं, इसलिए इस ऑप्शन का सही जवाब है लोहा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। साहित्य, सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष। ठीक है, पुरातत्व का मतलब होता है जो प्राचीन वस्तुएं हैं जो खुदाई में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस केस में सिक्के तो खुदाई में मिल सकते हैं, अभिलेख भी हमें पुराने पांडुलिपियों पर लिखे हुए मिल जाते हैं, भग्नावशेष भी प्राचीन वस्तु के अंतर्गत ही आता है। तो साहित्य जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। साहित्य जो है आपको पुरातत्व के विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन और विजयनगर। तो इसका सही जवाब है विजयनगर, क्योंकि विजयनगर जो है दक्षिण भारत का एक मतलब राज्य था और यह जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि दक्षिण भारत में हड़प्पा सभ्यता का कोई भी शाखा पाया नहीं गया है। अगला जो प्रश्न है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की। तो हमारे पास ऑप्शन है 1921 में, 1922, 1927 और 1931। तो इसका सही जवाब क्या होगा विद्यार्थियों। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। धौलावीरा किस राज्य में है। ठीक है, धौलावीरा किस राज्य में है। हमारे पास ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब। तो धौलावीरा याद रखिएगा कि धौलावीरा जो हमारा गुजरात में पाया गया है, धौलावीरा का जो अवशेष है या गुजरात भाग का एक हिस्सा रह चुका है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है, वो किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा यह सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु, ब्यास, भोगवा या रावी। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है भारत में जिसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी वो थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिएगा 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी और ये पहले जो है डायरेक्टर थे इस विभाग के, इसलिए भारतीय पुरातत्व का पिता इस अलेक्जेंडर कनिंघम जी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है जितना मैंने आपको एमसीक्यू के रूप में बताया ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको इन प्रश्नों को याद कर लेना है परीक्षा में। इन जितने भी एमसीक्यूज़ मैंने अभी बताया यहाँ से प्रश्न आपसे मतलब आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। अब प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बिस्लाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो हैं याद रखिएगा कि यह जो अवशेष है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और लोथल से ना प्राप्त होकर के यहाँ ये मोहनजोदड़ो जो है इसका सही जवाब है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। अगला जो प्रश्न है, लोथल स्थित है कहाँ। लोथल स्थित है गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या पंजाब। तो याद रखिएगा लोथल जो है गुजरात में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर याद रखिएगा ऑप्शन में हमारे पास है मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल और रंगपुर। तो मोहनजोदड़ो जो ऑप्शन है ये सही जवाब है, सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ठीक है,
और दूसरा उसके बाद खुद हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास है लौह युग, कांस्य युग, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जब लौह युग जो था, जब हड़प्पा सभ्यता थी, तो लोहे का जो है किसी प्रकार का कोई खोज नहीं हो पाया था, क्योंकि लोहा जो है वैदिक काल में जब आर्य भारत में आए थे तो वो लोहे को लेकर के अपने साथ आए थे, या उनके पास लोहे की जो है हथियार पाया गया था। तो इस युग में लोहा तो लौह युग तो हो नहीं सकता है। यह जो है सभ्यता जो है हमारा कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि इस समय के जो लोग थे वो कॉपर के साथ टीन मिला करके कांस्य बनाना, या कांस्य को इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहा जाता है, बनाना सीख चुके थे। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हमारे पास ऑप्शन है सिंधु, ब्यास, सतलज और रावी। तो इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, रावी जो है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था। निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स और राखाल दास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खोज याद रखिएगा राखाल दास बनर्जी जी ने किया है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। अगला जो प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवंतों का टीला, या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो आंसर होगा मृतकों का टीला इसका सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। देखिए अभी ये प्रश्न आ गया, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, यानी खोज किसने किया था। जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी या एस आर राव। ठीक है, आर डी बनर्जी का पूरा नाम राखाल दास बनर्जी है, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट में आर डी बनर्जी कहा गया है। और हमने अभी इस ऑप्शन में, यहाँ वाले ऑप्शन में देखा था कि मोहनजोदड़ो की उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने किया था। तो यहाँ पर हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए इस हमने अभी बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात चल रही है तो उस समय लोहे का खोज नहीं हुआ था। ठीक है ना, लोहा जो है आर्यों ने, जब वैदिक काल जब शुरू हुई 1000 ईस्वी के करीब, लोहे का खोज तब हुआ, तब आर्यों के पास सबसे पहली बार लोहे के हथियार पाए गए थे। सिंधु घाटियों के निवासियों के जितने भी लोग थे उनके पास लोहे का कोई भी औजार नहीं पाया गया था। इनके पास सिर्फ तांबे और ब्रॉन्ज यानी कांस्य के जो है हथियार पाए गए हैं। इसलिए इस ऑप्शन का सही जवाब है लोहा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। साहित्य, सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष। ठीक है, पुरातत्व का मतलब होता है जो प्राचीन वस्तुएं हैं जो खुदाई में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस केस में सिक्के तो खुदाई में मिल सकते हैं, अभिलेख भी हमें पुराने पांडुलिपियों पर लिखे हुए मिल जाते हैं, भग्नावशेष भी प्राचीन वस्तु के अंतर्गत ही आता है। तो साहित्य जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। साहित्य जो है आपको पुरातत्व के विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन और विजयनगर। तो इसका सही जवाब है विजयनगर, क्योंकि विजयनगर जो है दक्षिण भारत का एक मतलब राज्य था, और यह जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि दक्षिण भारत में हड़प्पा सभ्यता का कोई भी शाखा पाया नहीं गया है। अगला जो प्रश्न है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की। तो हमारे पास ऑप्शन है 1921 में, 1922, 1927 और 1931। तो इसका सही जवाब क्या होगा विद्यार्थियों। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। धौलावीरा किस राज्य में है। ठीक है, धौलावीरा किस राज्य में है। हमारे पास ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब। तो धौलावीरा याद रखिएगा कि धौलावीरा जो हमारा गुजरात में पाया गया है, धौलावीरा का जो अवशेष है या गुजरात भाग का एक हिस्सा रह चुका है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है, वो किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा यह सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु, ब्यास, भोगवा या रावी। एक काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा।
लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है भारत में जिसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी वो थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिएगा 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी और ये पहले जो है डायरेक्टर थे इस विभाग के, इसलिए भारतीय पुरातत्व का पिता इस अलेक्जेंडर कनिंघम जी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है जितना मैंने आपको एमसीक्यू के रूप में बताया ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको इन प्रश्नों को याद कर लेना है परीक्षा में। इन जितने भी एमसीक्यूज़ मैंने अभी बताया यहाँ से प्रश्न आपसे मतलब आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब।